द 100 विमेंस कॉम्पिटिशन 2025 का मैच नंबर 6 जो कि वेल्स फार और लंदन स्पिरिट्स के बीच में खेला जाएगा आज के मैदान में, जो कि है सोफिया गार्डन कार्डिफ का वो मैदान जहां पर 9 अगस्त को शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा। लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर को 2:30 बजे से, मतलब कि एक डे वाला मैच जो कि पूरे 100 गेंदों का होगा दोनों इनिंग्स के अंदर। जब यह मैच खेला जाएगा तो इसी मैच के अकॉर्डिंग आज के इस ग्राउंड पर पिच रिपोर्ट क्या हमारे लिए यहाँ पर ऐसी जानकारी लेकर के आती है जिसके दम पर हम किस तरीके के बैटर्स को लेकर के जाएंगे, किस तरीके की बॉलिंग हमारी ऑप्शन में हमारी टीम के अंदर आएंगी, उसको समझने के लिए अगर आप पिच रिपोर्ट को देखने आए तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो पिछले 6 मुकाबले जिसका स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसमें से 4 बार तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और जनरली अगर मैं बात करूं ना तो अगस्त का ये जो महीना होता है पूरे इंग्लैंड के अंदर काफी हद तक लगभग हर मैच के दौरान आपको आसमान पर बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे हर एक मैदान पर, वो जो कि कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी बारिश की भी संभावनाएं होती हैं। आज के इस मैच के लिए भी वेदर फोरकास्ट जो है वो सुबह के दौरान बारिश की संभावनाएं हैं और इस मैच के दौरान हल्के फुल्के बादल आसमान पर होंगे। और ऐसी कंडीशन में जब पिच भी फ्रेश हो, पहला मैच इस ग्राउंड पर खेला जाएगा इस सीजन का, तो कोई भी टीम पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी और रिजल्ट्स भी काफी हद तक उसी को फेवर करते हैं कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों ने ही 6 में से आखिरी के 4 मैचेस जीते हैं, जहां पर स्पिन को 32 और पेस को 30 विकेटें मिली हैं। यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है, वैसे भी वुमेन्स क्रिकेट में आप देखते हैं कि स्पिनर्स का ही डोमिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर पेसर्स को भी ठीक ठाक मात्रा में विकेटें मिली हैं पिछले 6 मैच में। 15 पहली इनिंग में, 15 सेकंड इनिंग में और स्पिन को 32 में से 21 विकेट पहली इनिंग में। और ये पिच उस नेचर की होती है जहां पर ज्यादा हरी घास तो नहीं होती, आसमान पर जो बादल होंगे वो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद तो करेंगे, लेकिन अगर आप यहां पर एक्सेलरेट करने जाएंगे स्कोर को, जो कि निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बैटिंग में होता ही है, स्पेसिफिकली डेथ ओवर की बैटिंग में, तो वहां पर विकेटें गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, चूंकि गेंद उतनी आसानी से या बहुत तेजी के साथ बल्ले पर आती नहीं। तो ये एक फैक्टर यहां पर होता है जो कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों को ज्यादातर मैचेस जिताता है। बाकी वेदर तो एक फैक्टर होगा ही। स्कोर कार्ड भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें सबसे रीसेंट में तो इस साल के अंदर अगर मैं बात करूं तो टी20 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं और आखिरी 3 टी20 मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेले गए थे टी20 ब्लास्ट के, उसमें से पहला मैच ये था ग्लेमोर्गन और ससेक्स के बीच में, जहां पर 156 का स्कोर ग्लेमोर्गन की टीम ने आसानी से डिफेंड कर दिया था और वो विमेंस की टीम ही थी, जहां पर अगर आप देखें तो 1 विकेट पेस को, 5 विकेट स्पिन को, सेकंड इनिंग में 5 विकेट पेस को, 1 विकेट स्पिन को। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ग्लोसेस्टरशायर और ग्लेमोर्गन का यह मैच, जहां पर पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए 114 का स्कोर खड़ा करा गया 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की पूरी की पूरी इनिंग में, और उसके जवाब में 117 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर और मैच को वन साइडेड 9 विकेट से जीता गया। और एक और मैच जहां पर 132 का स्कोर चेज करते हुए केंट की टीम ने 6 विकेट से मैच को जीता। इन तीनों टी20 मुकाबलों में अगर आप देखें तो पावर प्ले के दौरान, खास करके पहली इनिंग के पावर प्ले के पहले 6 ओवर में थोड़ा बहुत रन बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद पिच बैटिंग के लिए ठीक होती चली जाती है थ्रू आउट द मैच और इसी वजह से स्कोर्स यहां पर चेंज होते हैं। तो ये तो पिछले 3 टी20 के स्कोर्स आपने देखे, लेकिन चूंकि ये द 100 का फॉर्मेट चल रहा है तो पिछले सीजन में भी यहाँ पर इस ग्राउंड पर कुछ मैचेस हुए थे, उसका भी स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो उसमें वेल्स फायर की टीम और ओवल इनविंसिबल की टीम जब एक दूसरे के खिलाफ खेली थी तो वेल्स फायर ने 116 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले की पहली इनिंग में 17 ओवर रन बन के 3 विकेटें गिर गई थी पहली 30 गेंदों में, और उसके जवाब में ओवल इनविंसिबल की टीम ने अच्छी तरीके से उस स्कोर को चेज किया, 6 विकेट से मैच को जीत लिया। पावर प्ले सेकंड इनिंग का कंपैरेटिवली बेहतर रहा था, ना सिर्फ इस मैच में, इस मैच में भी देखेंगे तो पावर प्ले पहली इनिंग का मुश्किल था सेकंड इनिंग के मुकाबले, और यहां पर भी स्कोर बहुत आसानी से 7 विकेट के डिफरेंस से चेज हुआ। और इस मैच में अगर आप देखें तो 121 का स्कोर, बर्मिंघम फिनिक्स की टीम ने काफी डिफेंड तो किया लेकिन काफी संघर्ष वाला वो मैच था, जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले में विकेट जरूर नहीं गिरा था लेकिन रन्स ना के बराबर बने थे केवल 17 पहली 30 गेंदों में, और सेकंड इनिंग का पावर प्ले वे बेटर था, हालांकि स्कोर उसके बावजूद चेंज नहीं हो पाया। ये आखिरी मैच था टूर्नामेंट का इस मैदान पर, जहां पर आते आते पिच भी काफी हद तक थोड़ी सी वेयर एंड टेयर लेकर के आ गए थे, लेकिन स्टिल स्कोर चेंज हो सकता था जो कि नहीं हुआ। तो जनरली अगर आप, जैसे मैंने को बताया, कंक्लूजन यही निकलता है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करना कोई टीम प्रेफर करेगी। पहली इनिंग का पावर प्ले बहुत क्रूशियल होता है किसी भी बॉलिंग टीम के लिए, वहां पर विकेट निकलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो पहली इनिंग में जिस भी टीम की बॉलिंग होगी उसकी तरफ से पावर प्ले के बॉलर्स और डेथ ओवर के बॉलर्स तो इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड इनिंग की बॉलिंग में पेसर से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जैसे कि आपने पीछे देखा स्पिनर्स को मिक्स करके। तो जो भी वेदर के बारे में फाइनल अपडेट होगा, पिच रिपोर्ट तो आपने देख लिया, लेकिन ताजा जो अपडेट्स होंगे टॉस के बाद के कि वेदर कैसा है, पिच कैसी है, उसके बारे में आपको मैं अपडेट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। और आपको ये भी बता दूं कि पिच के बारे में अपडेट्स लगभग ना के बराबर आते हैं, अपडेट या पिच के बारे में कोई मिलेगा तो ही आपको मैं दे पाऊंगा, लेकिन वेदर के बारे में बता दूंगा। बाकी फाइनल टीम में जो स्मॉल लिखी होगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया
का कमेंट है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए जो पहली टीम है यानी कि वेल्स फार्गो की टीम, इनका प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जहाँ पर सोफिया डंकली, हेली मैथ्यूज ओपन करते हैं और बाकी का बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही रहे होंगे। और इसमें जो बॉलिंग ऑप्शन है जिसमें से 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में यूज की गई थी। सबरीम इस्माइल ने पहला, 5वां, 15 और 19वां यानी कि 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के करे थे। 5 गेंदों का ओवर होता है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। बाकी फ्रेया डेविस ने पूरे 3 ओवर करे थे, 4 ओवर जेस जोनासन ने करे थे, केटी लेविक ने भी 3 ओवर करे थे। जॉर्जिया एल्विस सबसे कम बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी, 2 ओवर की। 4 ओवर पूरे हेली मैथ्यूज ने कर दिए थे, जिसमें इनको 9वें ओवर में भी 13वें ओवर में भी एक एक विकेट मिला था। और ध्यान रखिए इन्होंने 13वां और 14वां ओवर लगातार किया था। और इसको देख करके ये मत कहिएगा कि भाई ये गलत डेटा है, बल्कि आपको याद ही होगा या पता भी होगा, आपको मैंने लगातार हर वीडियोस में बता रखा है कि द 100 में ये रूल है कि लगातार 2 ओवर या 10 गेंदें आप लगातार यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ये बेंच है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप करियर के स्टैट्स भी देखना चाहें 100 फॉर्मेट के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा रोल रहेगा नहीं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म के डेटा भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी जो कि आपको बताएगा, जैसे जॉर्जिया डेविस एक बेंच की प्लेयर है, 13 मैच में 14 विकेट ले चुकी हैं, तो ये अगर प्लेइंग 11 में आती है तो बहुत अच्छी एस्पेक्ट बनेंगे, खास करके सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जहां पर केवल 10 का स्ट्राइक रेट है, तो निश्चित तौर पर वहां पर इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो प्लेइंग 11 की प्लेयर्स हैं उनका डेटा तो आप देखेंगे ही, लेकिन उन्हीं का रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो वो आपके सामने है, जहां पर आप क्या देखेंगे कि पहले मैच में सोफिया डंकली तो नहीं चली, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में थी। और वहीं पर हेली मैथ्यूज एक ऐसी प्लेयर है निश्चित तौर पर जो चले ना चले आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते। इवन ये तो सीधे कप्तान की भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। कोई भी मैच हो, उस मैच के अंदर अगर हेली मैथ्यूज किसी भी टीम के अंदर हो, तो वो चीज तो आपको पता ही है, इनको आप कप्तान बनाना ही पड़ेगा। बाकी टैमी बिमॉट ने भी एक अच्छी 36 रन की पारी खेली, और टैमी बिमॉट ने टेक्निकली काफी अच्छी बैटर है, तो इस वजह से किसी भी तरीके की मुश्किल भी पिच है तो वहां पर बैटिंग ऑप्शन में से इनको चूज करना सबसे आसान होता है। रन बनाने के चांसेस इनके सबसे बेहतर होते हैं। बाकी जॉर्जिया एल्विस जिन्होंने 2 ओवर करे, विकेट तो नहीं मिला, लेकिन 13 रन की पारी खेली, नंबर 4 पर बैटिंग करी, इस वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थी। और बाकी जेस जोनासन चली नहीं पिछले मैच में, लेकिन इतनी बड़ी प्लेयर है कि इनको भी आपको ड्रॉप करना काफी मुश्किल रहेगा। और उस ऊपर से जब नंबर 5 पर बॉलिंग बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग तो पूरे 4 ओवर करके देंगे ही। इसके साथ साथ जो लोअर ऑर्डर है, चाहे वो सेरा ब्राइस हो चाहे मिली विंडसर हो, इनके नंबर्स तो आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं कुछ खास। इवन केटी जॉर्ज के भी, जिनसे बॉलिंग भी नहीं कराया गया पिछले मैच में, लेकिन 3 ये ऐसी नाम है जिनको स्मॉल लीग में तो आपको कंसिडर भी नहीं करना, इवन ग्रैंड लीग में भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। लेकिन बॉलिंग ऑप्शन में बाकी जो ऑप्शन है, जैसे फ्रेया डेविस जिन्होंने 1 विकेट लिया, सबरीम इस्माइल जिन्होंने 1 विकेट लिया, केटी लेविक जिनको विकेट नहीं मिला, इन तीनों में से फाइनली एक बात तो पक्का रहेगा सबरीम इस्माइल को लेकर के कि हमारी टीम में जाएंगी। लेकिन हम क्या फ्रेया डेविस को लेकर जा सकते हैं, क्या हम केटी लेविक को लेकर जा सकते हैं, जो कि इसके पहले बहुत अच्छे फॉर्म में थी एज ए लेग स्पिनर। उसके लिए हम आगे चल करके वीडियो को देखेंगे। बाकी ओवरऑल रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर 5 प्लेयर तो निश्चित तौर पर एकदम मजबूती के साथ टीम में आती हैं, जिसमें सोफिया डंकली भी एक फैक्टर है, उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। बाकी फ्रेया डेविस और केटी लेविक में से कौन टीम में हमारे आ सकता है, उसको देखना और जानना काफी जरूरी है। उसी को जानने के लिए अगर आप आगे बढ़ें और हेड टू हेड के आंकड़े देखें, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि सबरीम इस्माइल के तो 5 मैच में 8 विकेट हैं हेड टू हेड में, जब भी ये खेली है सामने वाली टीम के खिलाफ, लंदन स्पिरिट्स के खिलाफ। और उसी में केटी लेविक के भी अगर आप देखें तो 4 मैच में 5 विकेटें हैं, तो इस टीम के खिलाफ काफी बेहतर परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं। लेकिन उसी में फ्रेया डेविस के भी 3 मैच में 4 विकेटें हैं। और बैटिंग ऑप्शंस में से अगर आप देखें तो सोफिया डंकली के भी 5 मैच 143 रन 68 का हाईएस्ट स्कोर है, ये भी काफी बेहतर करते दिखाई पड़ी है। हेली मैथ्यूज को लेकर के तो कोई डाउट है नहीं। डाउट जो क्रिएट हो रहा है वो टैमी बिमॉट को लेकर के, इनके हेड टू हेड में आंकड़े 4 मैच केवल 86 रन है, और वो काफी हद तक खराब है सोफिया डंकली के कंपैरिजन में। तो ये चीज आप कर सकते हैं कि टैमी बिमॉट के यहाँ पर सोफिया डंकली को लेकर के जाइए। लेकिन इसके बारे में भी आपको मैं कंफर्म अपडेट दूंगा, अभी बताऊंगा कि किसको कब लेकर के जाना है। लेकिन उसके पहले देखें जॉर्जिया एल्विस के तो 4 मैच 24 रन है, केवल 1 विकेट है। परफॉर्मेंस हालांकि पिछले मैच में भी बहुत अच्छा नहीं आया था, लेकिन इनके जो यूटिलिटी है एज ए बैटर और एज ए बॉलर मिला करके, उस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी जेस जोनासन को भी नंबर्स तो उतना सपोर्ट नहीं करते बॉलिंग के खास करके, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी टीम में रहेंगी बिना किसी डाउट के। और बाकी ये 3 ऑप्शन तो निश्चित तौर पर हम सीधे इग्नोर कर ही देंगे। तो बॉलिंग के जो तीनों ऑप्शन है वो बेस्ट हैं, निश्चित तौर पर उनको इग्नोर किया नहीं जा सकता। और उसी में बैटिंग में हेली मैथ्यूज, जॉर्जिया एल्विस और साथ ही साथ जेस जोनासन को लेकर के कोई कंफ्यूजन है नहीं। ये तीनों भी कंफर्म हमारी टीम में आएंगे सबरीम इस्माइल के साथ। बाकी वही डिसीजन लेना है अभी
फाइनली जो कि हम लेंगे कि सोफिया डंकली को क्या हम पिक कर सकते हैं टैमी बेमॉन्ट की जगह पर। बाकी फ्रेया डेविस और केटी लेवी को लेकर के क्या अपडेट है, या क्या हम इनको पिक कर सकते हैं, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े तो उनके बेहतर थे स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। उसी को थोड़ा सा और समझने के लिए अगर आप वेन्यू के आंकड़ा करके देखें तो इस मैदान पर भी सोफिया डंकली ने 32 के एवरेज से 8 मैच में 260 रन बना रखे हैं। हैरी मैथ्यूज के तो आंकड़े भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शानदार है। बाकी टैमी बेमॉन्ट के 10 मैच में 281 रन है, ये भी यहाँ पर काफी शानदार खेलते दिखाई पड़े हैं। जॉर्जिया एल्विस के आंकड़े यहाँ पर बल्ले से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से काफी बेहतर रहे हैं। 4 मैच में 4 विकेटें हैं, 26 रन है। जेस जोनासन के नंबर्स ओवरऑल अगर आप देखें तो एज ऑलराउंडर काफी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसी में सेरा ब्राइस, एमिली विंडसर और केटी जॉर्ज। सेरा ब्राइस अगर टॉप ऑर्डर पर आती ना तो बेहतर थी, हालांकि लोअर ऑर्डर में भी काफी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास इनसे बेटर नंबर्स वाली प्लेयर मौजूद हैं तो हम उनके साथ जाना चाहेंगे। बाकी बॉलिंग में फ्रेया डेविस के 7 मैच में 10 विकेटें हैं, सबन इस्माइल के 5 मैच में 6 विकेटें हैं और 2 मैच में 3 विकेटें यहाँ पर केटी लेविक के। तो ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखें तो रीसेंट फॉर्म के दम पर केटी लेविक आगे निकल जाती हैं, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू के आंकड़े के दम पर खास करके वहां पर फ्रेया डेविस आगे निकल जाती हैं। और एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि किसको कब लेकर के जाना है, ये मैं आपको क्लियर करता चलूं कि फाइनली हमारी टीम क्या बनेगी। तो हैरी मैथ्यूज को तो हम 100% टीम में रखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जॉर्जिया एल्विस और जेस जोनासन भी हमारी टीम में 100% होंगी विद सबनी इस्माइल। लेकिन इसी में पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप फ्रेया डेविस को ट्राई कर सकते हैं, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो केटी लेविक को ट्राई करिएगा। और साथ ही साथ बैटिंग ऑप्शन में से अगर मैं बात करूं सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर आप सोफिया डंकली को, पहली इनिंग की बैटिंग है तो टैमी बेमॉन्ट को, या तो आप सीधे सीधे चुटकी आंकड़े अगर आप बात करें ना काफी हद तक सोफिया डंकली को ही फेवर करते हैं सारे आंकड़े, तो निश्चित तौर पर आप सोफिया डंकली को ही टीम में रख सकते हैं, टैमी बेमॉन्ट को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनली हमारा कंक्लूजन यहाँ पर निकल करके आता है। हालांकि बेंच पर भी जॉर्जिया डेविस, जिनके बारे में आपको मैंने करियर के आंकड़े के टाइम पर ही बताया था, एक बहुत अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगी अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में। बाकी कंक्लूजन तो हमारा निकल चुका कि कौन सी प्लेयर हमारी टीम में रहेंगी। बाकी इनकी बैटर्स की वीकनेसेस को भी देख लें प्लेयर बैटल में, तो सोफिया डंकली तारा नॉरिस पर बेहतर खेल गई है। हालांकि स्ट्राइक रेट बहुत खराब है लेकिन एक ही बार आउट हुई हैं। नंबर्स इनके जो खराब है वो कुछ हद तक इवा ग्रेपर और सेरा ग्लेन पर हैं, और वैसे भी सोफिया डंकली स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती। सेम चीज हैली मैथ्यूज को भी लेकर के आप कह सकते हैं। हालांकि इवा ग्रेपर थोड़े से नंबर्स खराब है चार्ली नॉट पर, और साथ ही साथ बाकी बॉलर्स पर काफी शानदार खेली हैं। इसके साथ साथ जॉर्जिया एल्विस की बात करें तो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन, ओवरऑल वही बात है कि स्पिन के खिलाफ वो कंफर्ट है नहीं टॉप ऑर्डर के सभी बैटर्स की जो वेल्स फायर के लिए खेलती हैं। और बाकी इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं, टैमी बेमॉन्ट के भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं उनके भी प्लेयर बैटल का सारा डेटा आपके सामने है, वीडियो को रोक करके आप जरूर देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज तो है कि इस टीम के खिलाफ स्पिनर्स वो काफी यूजफुल हो सकती हैं किसी भी इनिंग की बैटिंग, और खास करके स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। इस टीम के खिलाफ जो टीम पहली इनिंग की बॉलिंग करेगी अगर, तो उसके खिलाफ स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ऐसी कौन सी स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं सामने की टीम में, या क्या प्लेइंग इन्होंने या बैटिंग ऑर्डर उतरेगा, जबकि ये टीम लंदन स्पिरिट्स की इनके तरफ से जॉर्जिया रेडमैन और किरा चैथली ओपन करते हैं, कॉर्डेलिया ग्रिफिथ नंबर 3 पर है, ग्रेस हैरिस नंबर 4 पर। पिछले मैच में कमाल की पारी खेली थी इन्होंने, ये हमारी वाइस कप्तान भी थी। वन साइडेड हम लोग सारे मैचेस जीत रहे हैं अगर आप जाकर के मेरा देखें टेलीग्राम पर सारी टीमें। तो बाकी डैनियल गिब्सन है और बाकी की जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं इसमें से अगर आप देखें तो 6 बॉलिंग ऑप्शन ट्राई की गई थी पिछले मैच में, जिसमें सबसे कम बॉलिंग करी थी तारा नॉरिस ने, पहला और दूसरा, यानी कि पहली 10 गेंदें उस पारी में लगातार इन्होंने कर दी थी, जिसमें पहली 5 गेंदों के वाले फेज में ही इनको 1 विकेट मिल भी गया था। बाकी इजी वॉन्ग की बात करते उन्होंने भी पूरे अपनी 20 गेंदों का कोटा किया था, 4 ओवर आप कह सकते हैं एक तरह से, जिसमें 2 विकेटें भी इन्होंने डेथ ओवर के दौरान ली थी। बाकी ईवा ग्रे इन्होंने 3 ओवर करे, चार्ली डिन पूरे 4 ओवर, सेरा ग्लेन पूरे 4 ओवर और चार्ली नॉट ने भी 3 ओवर कर दिए थे। तो इस तरीके की बॉलिंग यूटिलिटी रही थी पिछले वाले मैच में इस टीम की तरफ से। बाकी करियर के आंकड़े वो भी अगर आप देखना चाहें द 100 फॉर्मेट में तो वो भी आपके सामने वीडियो को रुक करके देखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप रीसेंट फॉर्म के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी अब आपके सामने हैं, जिसमें आप क्या देखेंगे, जो सबसे मेन होता है रीसेंट फॉर्म में कि पिछले मैच की परफॉर्मेंस और उसके पहले कैसा फॉर्म लेकर के प्लेयर्स आई थी। तो पिछले मैच में जॉर्जिया रेडमैन तो चली नहीं, हालांकि इसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थी। विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जिनको आपको लेकर के जाना है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन इस टीम के अंदर है ना, एक तो अगर आप देखें ग्रेस हैरिस जिन्होंने 89 नाबाद की पारी पिछले मैच में खेली, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थी, ये भी सीधे टीम में आ जाती हैं। लेकिन चाहे वो कीरा कैथली हो चाहे वो कॉर्डेलिया ग्रिफिथ हो, इन दोनों में से किसी को लेना वो बहुत एक बड़ा रिस्क होता है। दोनों में से किसी को भी लोग ज्यादातर पिक करेंगे भी नहीं। हालांकि कॉर्डेलिया ग्रिफिथ ने बहुत ही शानदार 50 रन की पारी पिछले मैच में खेली थी, उसके पहले भी अगर आप देखें ना तो पारियां आई हैं लेकिन कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलती। तो स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में तो बहुत रिस्की हैं दोनों। चाहे आप तो कॉर्डेलिया ग्रिफिथ को लेके जा सकते हैं जॉर्जिया रेडमैन की जगह पर, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा जॉर्जिया रेडमैन को। बाकी चार्ली नॉट जिन्होंने 3 ओवर करे, बैटिंग करते हुए केवल 1 रन बनाए, एक बहुत अच्छी यूटिलिटी प्लेयर है जो उसके पहले भी बहुत अच्छे फॉर्म में थी, और साथ ही साथ चूंकि नंबर 5
5 पर बैटिंग भी कर रही हैं और उसमें भी एक और फैक्टर है कि जो ऊपर इनका टॉप ऑर्डर है, उसमें 2 खिलाड़ी या कम से कम 3 खिलाड़ी तो काफ़ी हद तक पिछले मैच में चली भी नहीं थी और निश्चित तौर पर वो थोड़ी-सी ऐसे प्लेयर होती है जो जल्दी विकेट दे करके जा भी सकती हैं। तो नंबर इनके बैटिंग करने के तो ज़रूर आएँगे। तो मेरे हिसाब से ये भले ही पिछले मैच में परफ़ॉर्म ना कर पाई हों, लेकिन एक अच्छी डिफरेंशियल ऑप्शन बनेंगी। डैनी गिब्सन से पिछले मैच में बॉलिंग कराया नहीं गया, तो निश्चित तौर पर ये देखना पड़ेगा कि आज बॉलिंग करेंगी कि नहीं करेंगी, चूँकि पिछले मैच के पहले कुछ अपडेट्स भी थे कि शायद ये बॉलिंग ना भी करें। तो ये एक इनको लेकर के रिस्क रहेगा, चूँकि फिटनेस इश्यूज़ है इनको कुछ लेकर के। तो डैनी गिब्सन से बेहतर है कि आप चार्ली नॉट को लेकर के जाइए। बाकी इज़ी वांग ने तो 2 विकेट लिया पिछले मैच में, उसके पहले भी अच्छे फॉर्म में थी। चार्ली डीन हालाँकि पिछले मैच में विकेटलेस गई, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी ऑप्शन बनी रहेंगी। सारा ग्लेन को भी लेकर के वही कहूँगा। ईवा ग्रे पिछले मैच में चली नहीं, लेकिन अभी इनके नाम को आपने देखा बार-बार प्लेयर बैटल में, तो निश्चित तौर पर एक डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाती हैं। तारा नॉरिस ने चूँकि 2 ही ओवर किए, इस वजह से इनके ऊपर उतना भरोसा बनता दिखाई नहीं पड़ता कि इनको लेकर के जाएँ। हालाँकि पिछले मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया, उसके पहले भी लगातार अच्छी बॉलिंग करी है। पहली इनिंग की बॉलिंग है, तो निश्चित तौर पर ये सारी की सारी जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं ना मीडियम पेसर्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये 6 प्लेयर्स मिला-जुला करके बेस्ट ऑप्शन के तौर पर निकल के आती हैं टीम की तरफ से, जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 6 के 6 ऑप्शन ही बेहतर है? उसी को देखने के लिए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो 2 मैच में केवल 38 रन है जॉर्जिया रेडमैन के। कीरा कैथली खेली नहीं है, कॉर्डेलिया ग्रिफिथ चली नहीं है 3 मैच में, ग्रेस हैरिस के 1 मैच में केवल 10 रन है, लेकिन निश्चित तौर पर इनको हम मिस कर नहीं सकते। डैनी गिब्सन के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इनका अपडेट निकालना पड़ेगा कि ये आज बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगभग कंफर्म है ये बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ेंगे, तो मैं चार्ली नॉट को प्रेफर करूंगा इनकी जगह पर। बाकी इजी वांग तो टीम में रहेंगी, हालांकि हेड टू हेड के आंकड़े इनके काफी खराब हैं। बाकी चार्ली डीन के 5 बजे 2 विकेट है, 5 बजे 4 विकेट है सारा ग्लेन के। तो डेटा भी जो दिखाता है यहाँ तक आते आते, और साथ ही साथ दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन भी है वो काफी हद तक लंदन स्पिरिट्स की टीम को पीछे लेकर के जाता है, यानी कि वेल्स फार्गो की टीम इस मैच में जीतती हुई मुझे दिखाई पड़ रही है। यह चीज हमको काफी हद तक समझ में आता है, जिसमें सारा ग्लेन और चार्ली डीन भी हमारी टीम में रहेंगी। अब डिपेंड करेगा, आप इन दोनों में से किसी एक बॉलर को हटा करके जॉर्जिया रेडमैन को भी पिक कर सकते हैं। तो वही 6 बैटिंग ऑप्शन हैं या बॉलिंग ऑप्शन हैं मिला करके जो कि हमारी टीम में आते दिखाई पड़ रही हैं, और उसी में वेन्यू का भी डेटा अगर आप निकाल करके देख लें तो वो भी आपके सामने है, जिसमें जॉर्जिया रेडमैन इस मैदान पर भी कुछ खास कमाल करते दिखाई नहीं पड़ी हैं। तो रेडमैन को लेकर के आपको मैं कंफर्म कहूं तो सेकंड इनिंग की बैटिंग रहे तो ही आप इनको पिक करिएगा। पहली इनिंग की बैटिंग के लिए उतनी अच्छी या सेफ ऑप्शन है नहीं, और वैसी भी कंडीशन भी रहेगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ग्रेस हैरिस जो हमारी टीम में रहेंगे वो तो 100% आएंगी ही। बाकी मैंने बताया ही कि चार्ली नॉट क्यों मेरी टीम में रहेंगी। सेफ खेलना चाहते तो आप निश्चित तौर पर डैनी गिब्सन के साथ भी जा सकते हैं। बाकी इजी वांग के 2 मैच में 2-2 विकेट हैं, इन तीनों के ही बेसिकली 2-2 मैच पर 3-3 विकेट हैं, तो ये तीनों तो हमारी टीम में रहेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग है, तो आप चाहें तो जॉर्जिया रेडमैन को भी ट्राई कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन जो था वो दूर हुआ प्लेयर सिलेक्शन को लेकर के। बाकी प्लेयर बैटल के भी आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें कीरा कैथली लेग स्पिन पर 4 बार आउट हो चुके हैं 73 रन बना करके। जॉर्जिया रेडमैन जस जोनासन पर 2 बार 27 गेंद पर केवल 23 रन बना करके। और इनके जो आंकड़े खराब है वो जॉर्जिया एल्विस पर और काफी हद तक कुछ हद तक फ्रेया डेविस पर, लेकिन बाकी बॉलर्स पर आउट तो हुई हैं, लेकिन रन से इन्होंने बनाए हैं जॉर्जिया रेडमैन ने। बाकी ग्रेस हैरिस के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेविस जो कि ऑफ स्पिनर है, जो पिछला मैच नहीं खेली थी, अगर खेलती है तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उनके नंबर्स लगभग हर एक बैटर के खिलाफ काफी बेहतर हैं। बाकी फ्रेया डेविस भी हैं, सबरीम इस्माइल भी हैं, हेली मैथ्यूज तो आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे जेस जोनासन के साथ। सिमिलरली आप कॉर्डेलिया ग्रिफिथ के भी प्लेयर बैटल के नंबर्स को देख सकते हैं, और बाकी जो लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं उनके भी। तो इसके बाद जो हमने समझ लिया कि वेल्स फार्गो टीम फेवरेट है, और जो कप्तान है उस कप्तान की जो सबसे फेवरेट ऑप्शन है लोगों की फैंटेसी टीम बनाते टाइम, वो है हेली मैथ्यूज और ग्रेस हैरिस, जिसमें आपके पास ऑप्शन निश्चित तौर पर जेस जोनासन का भी है, जॉर्जिया रेडमैन का भी है, और सोफिया डंकली का भी है ग्रैंड लीग के लिए, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए ये स्मॉल लीग की टीम आप बना लीजिए। फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट वेदर फोरकास्ट के साथ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा टॉस के बाद, उसको जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को तो ज्वाइन करिए ही, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए। बहुत सिंपल भाषा में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में कौन सी प्लेयर आपके लिए बेस्ट होंगे। फिलहाल इस वीडियो के यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।